जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप पर लगातार आप लोगों के मैसेज आते हैं। मैं कई चीज़ पढ़ता भी हूँ और व्हाट्सएप के एक-एक मैसेज को जब कभी भी टाइम मिलता है देखता हूँ। उसी क्रम में मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अधिकता धन के अभाव के ऊपर आ रहा है। आधे लोगों का ये प्रश्न है कि धन हम कमा तो लेते हैं, टिकता नहीं है। कई लोगों का क्वेश्चन है कि हमारे इनकम से पहले, पेमेंट आने के पहले ही खर्चा तैयार रहता है और ज़्यादा ही तैयार रहता है। हर बार कर्ज में डूब जाता हूँ। तो क्यों आती है ये स्थिति? आइए इसका ज्योतिषीय एंगल से बताते हैं और हनुमान जी इसमें क्या आपकी रक्षा कर सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले ध्यान रखना, जिस घर में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष होता है उस घर में धन टिकता नहीं है। क्लेश भी रहती है, बीमारी भी रहती है। तो अपने वास्तु को भी आप यथासंभव मेंटेन रखें। जरूरत पड़े सेंधा नमक डाल के, गौमूत्र थोड़ा डाल के और फिनाइल डाल के पोछा लगवाया कीजिए। एक तो क्लियर कर दीजिए। जहाँ पानी का स्थान होना चाहिए वहाँ पानी, जहाँ जल का स्थान अग्नि का हो वहाँ अग्नि रखना चाहिए। अग्नि की जगह पानी नहीं, पानी की जगह अग्नि नहीं। जहाँ देवता का स्थान होना चाहिए वहाँ शौचालय या गंदगी नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए। उसके कई तरीके हैं, वो आप हमारे वास्तु के किसी प्रोग्राम में सुनेंगे और पहले भी मैंने कई बार बताए हैं। अब आते हैं इस बात के लिए कि अगर जन्म कुंडली में आपका द्वितीय हाउस, सेकंड भाव, धन का भाव, सेविंग का भाव, कुटुंब का भाव अगर कमजोर है, यहाँ वहाँ कोई पापी ग्रह बैठा है तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत होगी। या धन भाव का मालिक जहाँ पे भी जाके बैठा है वहां पर किसी पापी ग्रह से पीड़ित हो गया है तो आपको धन की समस्या ये आएगी ही आएगी। अब धन भी कई प्रकार के होते हैं। एक स्थिर धन होता है, एक चंचला आती है और जाती है, आती है जाती है। प्राय लोग कोशिश करते हैं कि धन का स्थिति नियंत्रित रहे। एकादश भाव यानी 11वां भाव अगर कुंडली में गड़बड़ है तो भी इनकम में, फ्लो में गड़बड़ रहती है। अब आपके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ध्यान क्या देना है। आप पर डे काली चींटियों को आटे गुड़ की पंजीरी जरूर दिया करें और कहीं भी कहीं भंडारा वगैरह हो तो उसमें शरीक हो जाएं, थोड़ा बहुत कुछ दान कर दिया करें और किसी जरूरतमंद को मदद दिया करें। जो आदमी कमाई होने के बाद भी किसी जरूरतमंद को मदद नहीं करता है, जीव जंतु की सेवा नहीं करता है, तो उसके धन स्थायी नहीं होता है। ये शास्त्रों के नियम है, इसका आपको ध्यान रखना। तो बहुत ज्यादा कंजूस बनना भी अच्छी बात नहीं है। और जो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनका धन का नाश जल्दी नहीं होता है, बशर्ते कि वो पाप क्रम में लिप्त न हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को विशेष रूप से परहेज रहना चाहिए। तामसिक खाने से बचिए, नॉनवेज वगैरह बिल्कुल नहीं, मांस मछलियां, शराब से बचना चाहिए। बृहस्पति के अपने कुछ नियम है। उस दिन बताई जाती है कि शेविंग न करें, अगर कर रहे हैं तो उस दिन कपड़ा ना साफ करें। बहुत ज्यादा इन चीजों का ध्यान आप रखेंगे तो ज्यादा सही रखेंगे। घर की घरवाली को ये समझा दीजिएगा कि रोज बर्तन धुल के सोएं, रात को जूठा बर्तन घर के अंदर न रखें। कुंडली का चाहे कोई भी दोष हो, सब हनुमान जी हर लेंगे अगर हनुमान जी के सामने आप वास्तु का प्रयोग बढ़िया से करके उनकी पूजा करें। हनुमान जी की पूजा जिस घर में होती है, क्योंकि आपको भी पता है कि कुबेर जी का पूरा आशीर्वाद उनके ऊपर है। कुबेर जी के आशीर्वाद से ही हनुमान जी बहुत ज्यादा फलीभूत भी हुए हैं। इसके अलावा माँ जानकी जो लक्ष्मी की ही रूप हैं, असबर दिन ही जानकी माता, सदा रहो रघुपत के दासा। तो माँ जानकी के ही आशीर्वाद है उनके ऊपर, तो धन की कोई कमी नहीं होगी। धन बढ़ाने के लिए आपको घर को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। घर का जितने भी कोने हो साफ सुथरे हो, विशेषकर ईशान को, नॉर्थ ईस्ट यानी पूरब और उत्तर का कोण साफ होना चाहिए। वास्तु के नियम पालन कीजिए। जिस घर में ज्यादा कलेश होती है, पति पत्नी की लड़ाई होती है, भाई भाई का झगड़ा हो, कुटुंब में आपस में पार्टी पॉलिटिक्स होती हो, उस घर में भी लक्ष्मी ज्यादा टिकती नहीं है। जिस अन्याय के बुनियाद पर रखी हुई धन बहुत ज्यादा टिकती नहीं है। आपने देखा होगा धन की तिजोरी जहां भी मिलती है वहां काल बैठा रहता है, नाग देवता प्राय वहां अवेलेबल रहते हैं। लोग जमीनों में गाड़ के रखते थे पुराने जमाने में, तब तिजोरी नहीं हुआ करती थी।
तो लोग जमीन वगैरह में कहीं कहीं दाब के रखते थे, दबा देते थे। तो ऐसे भी चीजें हैं। और लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। अगर पाप कर्म में पीड़ित हुए आप हुए संलिप्त, तो उल्लू बनाते वो आपको देर नहीं लगती है और उल्लू बना के चली जाएगी। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसे आदमी के पास जब धन बढ़ता है तो आदमी को गरूर बढ़ती है और उसकी अकड़ बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा फूंकार मारना शुरू कर देता है और बात बात में दिखावा बहुत करता है। जितना कमाता है उससे ज्यादा 4 गुना दिखाने की कोशिश करता है और गरीबों के ऊपर वो अपना रोब देने की कोशिश करता है। तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी के ऊपर किसी का रोब नहीं चलता। और काल का एक नियम है, काल जो है ना मनुष्य के गुरूर को खाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आप घर में हनुमान चालीसा का नियमित पाठ किया कीजिए। समय मिले तो रामायण पढ़ लीजिए, नहीं तो सुंदर कांड वगैरह सुना कीजिए, पढ़ लिया कीजिए। ये चीजें बहुत काम करेगी। धन भाव में मान लीजिए कि केतु बैठा हुआ है। केतु आइसोलेशन का देवता है, पृथक है, जुदा करता है, तो धन से दूर कर देगा। राहु बैठा है वो एक बार में सडन झटका का देवता है, वो आइसोलेशन करता है लेकिन बड़े तेजी के साथ धन को खराब कर सकता है। पापी ग्रह शनि है, आपके लग्नेश का मित्र नहीं है, धनेश का मित्र नहीं है, तो निश्चित रूप से धन को पीड़ित कर देंगे शनि जी। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, अंतरदशा में है, महादशा में है और आपके फेवर में नहीं है, तो उसका उपाय कीजिए। इसके लिए टाइम टू टाइम आपको कांटेक्ट करना है अपने एस्ट्रोलॉजर से। ऐसा करें, आपके धन निश्चित रूप से बढ़ेंगे, धन की कमी आपकी समाप्त हो जाएगी। मेरे पास कई लोग कई सवाल लेके आते हैं, मैं एकदम इजी उपाय लिखता हूं, जिसकी भी कुंडली देखता हूं, और वो लोग जो विश्वास करके मेरे उपाय को फॉलो कर लिया 3-4 महीने, तो उसकी गाड़ी पटरी पे आनी शुरू हो जाती है, फिर वो चलती चली जाती है। बहुत महंगा उपाय मैं नहीं लिखता हूं और बहुत ऐसा कोई सजेशन जो इम्पॉसिबल टाइप से लगे वो ऐसा भी मैं नहीं लिखता हूं। आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या जिस आपके नियर बाय कोई बढ़िया पंडित जी एस्ट्रोलॉजर हो, आप अपनी कुंडली चेक कराइए अगर धन की संबंध में कोई भी बात है। हाँ, घर में गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर होना चाहिए और दुर्वा घास बुधवार को गणेश जी को चढ़ा दिया करें, नहीं तो ग्रीन इलायची भी चढ़ा दिया करें गणेश जी को। बिंदहर्ता बिंद विनाशक गणेश जी हैं, और जहाँ गणेश हैं वहाँ लक्ष्मी जी हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जहाँ लक्ष्मी जी हैं वही भगवान विष्णु का वास है, और जहाँ विष्णु भगवान है तो वही राम है, हनुमान जी भी वही हैं। तो एक कलयुग के मसीहा और कलयुग के रक्षक हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी का चालीसा पढ़िए, आपका सारा काम बनेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। कृपया आपकी कोई और सजेशन हो तो इस पे लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी, आपका कल्याण हो।